हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हिंदी की नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम रस पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास, वाक्य भेद, विराम चिन्ह ये सब पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? रस पढ़ेंगे। ये 9th 10th 11th 12th सभी क्लासों के स्टूडेंट को देखना चाहिए और परीक्षा में ज़रूर ही आते हैं। ठीक है, आज हम देखिए रस पढ़ेंगे। रस क्या है? पहले हम रस समझेंगे कि रस क्या है। रस क्या है? रस काव्य की आत्मा। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। जैसे शरीर में आत्मा का महत्व होता है, उसी प्रकार काव्य में रस का महत्व होता है। जैसे शरीर में यदि आत्मा रहती है तो उसका महत्व है, यदि आत्मा निकल गई तो उसका कोई महत्व नहीं होता। उसी प्रकार रस को काव्य की आत्मा कहा गया। रस को उसी प्रकार महत्व दिया गया है जैसे शरीर में आत्मा को दिया गया है। ठीक है, तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक यानी क्या होता? पढ़ने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला और दर्शक यानी देखने वाला। तो पाठक, श्रोता या दर्शक को जो एक अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। समझ में आया? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति रसते अशो इति रसाह के रूप में की गई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस की निष्पत्ति के विषय में क्या लिखा है? विभानुभाव विभचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति है, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहते हैं। भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। रस क्या है? काव्य की आत्मा। काव्य में रस का अर्थ आनंद से लिया गया है। रस का क्या लिया गया है? काव्य में आनंद, मतलब रस का अर्थ होता है आनंद। वह आनंद साधारण या लौकिक आनंद नहीं होता है। साहित्य शास्त्र में रस का अर्थ अलौकिक या लोकोत्तर आनंद होता है। रस का अर्थ क्या होता है? अलौकिक या लोकोत्तर आनंद होता है। रस की परिभाषा देखिए, अभी मैंने बता दी है पहले भी, फिर एक बार और बता दे रही हूँ कि काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही काव्य में रस कहलाता है। ठीक है, फिर रस की निष्पत्ति देखिए, हृदय में स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए रस के प्रमुख अंग। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। और रस कितने होते हैं? कंफ्यूज नहीं होना। रस के जो अंग होते हैं वो अंग या अव्यय, यदि अव्यय भी आ जाए तो कितने होते हैं? 4 अंग या अव्यय एक ही कहलाते हैं। तो रस के याद रखना, कोई बच्चे लोग करते हैं कि रस के अंग की जगह में रस लिख देते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना। रस के अंग अलग हैं और रस के प्रकार अलग हैं। तो ये रस के अंग हैं। रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव पहला, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। अब देखिए, अब हम इसके रस के जो प्रमुख अंग हैं उसको हम डिटेल से फिर बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम सिर्फ रस बता रहे हैं और उनके स्थायी भाव बता रहे हैं। पहला है श्रृंगार रस। रस और स्थायी भाव, रस कितने होते हैं? 10। तो इसमें 11 दिए हुए लेकिन 10 को मान्यता मिली है। तो पहले हम रस और उनके स्थायी भाव बता रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में रस के हम प्रमुख अंग को अच्छी तरह से डिटेल से समझाएंगे। तो पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। दूसरा क्या है रस का नाम? हास्य। तो हास्य के नाम ही से स्पष्ट होता है स्थायी भाव हास। इसमें आधा सा है, हास्य, और इसमें
पुरसा है, हास। ठीक है। तीसरा क्या है? करुण। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। और चौथा रस कौन सा है? रौद्र। रस का नाम रौद्र और इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। ठीक है। वीर। वीर का स्थायी भाव क्या है? रस का नाम है वीर और स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस भयानक और उसका स्थायी भाव भय। जैसे भयानक, भय दोनों एक से मिलते जुलते, तो याद रखना भयानक का भय। अद्भुत। अगला है 7वां अद्भुत। अद्भुत का आश्चर्य, यानी कोई चीज़ अद्भुत मतलब आश्चर्य, इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। विभत्स। विभत्स का जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब होता है ग्लानि। जैसे किसी चीज़ को, गंदी चीज़ को देखकर हमको क्या होती? घृणा होती है, उसको हम ग्लानि भी कहते हैं, तो वो जुगुप्सा भी कहलाता है। ठीक है, उसी को जुगुप्सा कहते हैं, विभत्स का। और रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। शांत। शांत का निर्वेद और वात्सल्य का वात्सल, वत्सलता। वात्सल्य का वत्सलता। ठीक है। तो और भक्ति का देव विषयक रति, मतलब इसमें भक्ति को नहीं माने, मतलब 10 ही याद रखना है, मानता नहीं मिल रही भक्ति को, तो इसलिए 10 याद रखिए। तो इनमें 2 स्थायी भावों वत्सलता और देव विषयक रति को श्रृंगार के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक अब यू। इसके अंग